मुझे ये बताइए और सारी ऑडियंस को ये बताइए कि जो लोग नशा करते हैं उसके लिए ऐसी कौन सी दवाई है जिसे खाते ही वो नशा छूट जाए या वो कभी फिर उसके बाद कभी वो नशा ना करें? मैं आपको बताता हूँ मैडम, एक्चुअली ना हम लोग जो भी काम करते हैं हम आयुर्वेद ग्रंथ के बाहर नहीं जाते कभी भी। और दूसरा, हम जब तक किसी मेडिसिन को सरकार की स्टैंप नहीं लगवा लेते, हम किसी के मुंह में डालने की सलाह तक नहीं देते जी। ये हमारे जो बड़े वैद्य जी हैं उनकी सबसे पहली यही कंडीशन थी कि गोयल साहब, हम आपके साथ काम तभी करेंगे कि हम ही नुस्खा लिखेंगे, हम ही बनाएंगे, आपने सिर्फ अप्रूवल लेनी है और लोगों को बताना है कि ये नुस्खा इस काम का है और आप लोगों को नुस्खे बताओगे। मैं कहा जी मैं बता दूंगा, मुझे क्या है। मुझे ज्यादा यही होगा कि देसी घी नहीं मिलेगा पीने को, लस्सी मिल जाएगी, मजा तो उतना ही आएगा पीने के लिए, है ना। तो मतलब ये था कि वो ऐसी औषधि बनाई थी उन्होंने, लेकिन हमने उसको नवंबर 2005 में ही रजिस्टर्ड करवा लिया था। अच्छा, बहुत पुरानी बात है कि उसको हमने सबसे पहले लोगों को फ्री कैंप लगवाए, कुछ लोगों को फ्री में वो ट्रीटमेंट दिए और जैसे 2-2, 3-3 दिन का ट्रीटमेंट दिया। अब देखो मैडम, कोई इंसान 20 साल से 30 साल से नशा कर रहा है, मान लो अफीम का नशा कर रहा है, एक मतलब 50 ग्राम अफीम या 100 ग्राम अफीम महीने में कंज्यूम कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं भी ये हमारी 4 गोलियां खा ले, तेरे को कल से नशे की जरूरत नहीं है जी। तो वो कहता था ये झूठ है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है ना वो क्या कर रहा है। हाँ। उसका एंटीडोट क्या हो सकता है, उसको ये था जड़ी बूटियां क्या करेंगी। मैंने उनको बताने की कोशिश करी, मैं कहा भाई अफीम कहाँ से पैदा होती है, जमीन से, वो भी एक जड़ी बूटी का रूप है और उसके अंदर एक डोडे पैदा होते हैं, उसमें से कट लगा के आप अफीम बना लेते हो और उसके दाने निकाल के लोग खसखस बना लेते हैं और उसका जो चूरा होता है उसको पीस के लोग पोस्त बना लेते हैं, तो वो एक जड़ी बूटी ही तो है। तो हर जड़ी बूटी जो जमीन पे पैदा हुई है उसका एंटीडोट साथ में पैदा हुआ है। अच्छा, तुरंत। ओके। हर चीज का तोड़ भगवान ने दिया है। हाँ, तो जैसे मान लो अरिंडी का तेल बनाते हैं लोग, अरिंड के बीज लेते हैं, अरिंडी का तेल लेते हैं, उसको पीने से इंसान को लूज मोशन हो जाते हैं जी, ठीक है, और उसका तोड़ भी भगवान ने साथ में दिया हुआ है कि भाई ऐसे करो, ज्यादा लूज मोशन हो गया तो दही खा लो ठंडा ठंडा, ठीक हो जाएगा। मतलब हर चीज का तोड़ है। और लेकिन उसमें क्या हुआ कि वो उसका एंटीडोट जो था मैडम, वो था खुरासानी अजवाइन। खुरासानी अजवाइन। हाँ, एक तो अजवाइन होती है ना जो रसोई में, तो सबको पता एक है। उसके आगे खुरासानी लगता है, उसका रूपरेखा वही होती है लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब वो एक तरह से ट्रंकलाइजर की तरह उसको लिया जाता है, अगर इंसान उसको खा ले तो उसको तलब लगनी बंद हो जाती है। अच्छा। तो हमने खुरासानी अजवाइन लिया, उसके साथ एक लाजवंती का पौधा आता है जिसको ऐसे हाथ लगा दो ना, जिसको छुई मुई बोलते हैं। जी जी। वो जी। नॉर्मल चीजें। हाँ। उसको लिया और साथ में फिर हमने 3-4 हमने लिए रस। जो रस है ना जी, रस मतलब ये ग्रंथिक योग है। विद्वान जो वैद्य हमारे लिख के गए आज से हजारों साल पहले, वो लिखते थे उसको रस, मतलब इतनी जड़ी बूटियों का एक अर्क निकाल के एक गोली बनाई, उसका वो नाम रस दे देते थे कि ये महावात विध्वंसन रस हो गया। महावात विध्वंसन रस के अंदर 28 जड़ी बूटियां हैं। अच्छा। जिनका वो बन के एक छोटी गोली बनती है। फिर उसका बनाया कि जैसे लोग कहते हैं ना हमारे कोई अंग ना खड़ जाए, हमें कोई ऐसा ना हो जाए कि लकवा हो जाए, हम नशा छोड़ तो दें, कोई ऐसा ना हो जाए कि कोई नस मर जाए, ऐसा होता है ना। तो उनके लिए था एक अंग वीर रस। देखो 5000 साल पहले, 6000 कब ग्रंथ लिखा गया। हाँ। हम तो बताने वाले हैं भाई, हम कोई उसके हम ज्ञाता ही हैं, सिर्फ हम उसको ये थोड़ी है कि हमने उसको इजाद किया। इजाद तो वो ऋषि मुनि कर गए और उनको इजाद करवाने के लिए भगवान का सीधा तार होता था, वही बताते होंगे कि ये हरड़ है, आंवला है, हमें क्या पता है ना, जो लिखा है। अब हमें पता है कि ये एप्पल है, अगर उन्होंने उसको मैंगो बनाया होता तो हम उसको मैंगो बोलते, मैंगो को एप्पल बोल देते, हमें तो वही पता है जो देख रहे हैं, है ना। तो लेकिन वो क्या हुआ, एक अंग वीर रस वो ऐसा दिया कि वो कोई भी शरीर के अंदर अंग है, फड़क रहा है या मर गया है या अंग सूख गया है, उसको पुनर्जीव करता। तो फिर उसके अंदर एक डाला गया समीर पन्नग रस। समीर पन्नग रस जो है ना मैडम, वो होता है जैसे वीर्य के अंदर, इंसान जब नशे करता है तो उसका वीर्य ड्राई हो जाता है, तो वो स्पर्म सूख जाते हैं, तो ऐसी 6 चीजें मिलाई गई।
ऐसे रस मिलाए गए। तो जब औषधि बन के सामने आई ना मैडम, तो जब लोगों को हमने कैंपों में जा जा के दिया, अब फ्री में तो लोग बंदे को मुख्यमंत्री बना देते हैं, फ्री की चक्कर नहीं। तो मतलब सही है। मतलब जब हमने लोगों को जा जाके वो फ्री दिया ना, तो लोगों ने 2-2 दिन का लेने के लिए लाइन लगा ली कि चलो 2 दिन खा के देख लेते हैं। जो इंसान नशा करता है ना मैडम, वो छोड़ना चाहता है। ये तो हमने निचोड़ निकाल लिया कि कोई भी इंसान खुश होकर नशा नहीं कर रहा। पहली बार जरूर मस्ती करता है, थोड़े दिनों के बाद जब उसको लगता है कि फंस गए यार, ये तो 1000 रुपया रोज का खर्चा हो गया, किसी का 500 रुपये का हो गया, किसी का 5000 रुपये रोज का खर्चा हो गया। वो कहता मर गए भाई, कहाँ से लाएं पैसा, घर में भी दुदकार पड़ रही है। वो छोड़ने के लिए जैसे जंगल में आग लगे हुए जंगल में हिरण भागता है ना, वो फिर ऐसे भाग रहा होता है नहीं, कि और कहीं उस कोई इंसान से ज्यादा उसका जो परिवार हाँ होता है, वो जो पैसा घर में खर्चा होना चाहिए खाने पीने उनके रहने के लिए, वो सारा तो नशे में चला जाता है। तो बहुत ही गरीबी की हालत में जैसे लोग ना मैडम एक जीते हैं। परिवार होता है, उसका एक औलाद होती है, जी बॉर्डर पे लड़ रही है, उसकी माँ को फोन आ जाए कि वो तो शहीद हो गया, हाँ। उनके घर का जो मातम होता है, ऐसे उस घर का मातम होता है जिस घर को ये पता लगता है मेरा बच्चा नशा करने लग गया। सही बात है। ये उस दिन वो उनको पता चलता है और कि ये क्या कितने हो रहा दुख की बात है, मैंने अभी कुछ ही दिन पहले एक न्यूज चैनल पे आ रहा था कि वहां पे उस गांव में 13 गलियां हैं है। और वहां सिर्फ औरतें रहती हैं। हाँ और मतलब मेरे अभी भी बोलते हुए भी मेरा ना, मैं कांप रही हूँ। तो कितने दुख की बात है कि उनके यंग बच्चे चले गए, उनकी मतलब पेरेंट्स के सामने अपने बच्चों की डेथ, इससे ज्यादा तकलीफ की क्या जैसे बात मैडम हो आपने सकती है। न्यूज देखी है ना, हमने फील किया है जाके घरों में, जब हम कैंप लगाते हैं घरों में जाते हैं, फील करते हैं हम लोगों को। और उनको जब हम 2 दिन की दवाई देते हैं, उनका बच्चा ठीक होता है, उनके अंदर ऐसी उम्मीद जाग जाती है कि यार अब कोई है दुनिया में जो हमारे बच्चे को नशे से निकाल सकता है। तो मैडम वहाँ फिर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ हम पूरी तरह इमोशनल होके डिवोटी होके काम करते हैं। ये जरूर है कि जो दवाइयों के खर्चे हैं वो लेने पड़ते हैं, मजबूरियां हैं, नहीं लेंगे तो काम ही बंद हो जाएगा। मिलजुल के होता है। बहुत सारे गरीब लोगों के लिए हम मांग भी लेते हैं, जैसे हमारे पास NRIs वगैरह आते हैं, हम उनको बोल देते हैं कि भैया ऐसे करके एक फैमिली है, उसका बच्चा नशा करता है, मेडिसिन का खर्चा जो है वो इतना है, तो उसका अगर जेन्युइन खर्चा है जो हमारा खुद का है वो इतना है, अगर आप जो हमारा खर्चा है वही हमें दे दो, हम उनकी इलाज कर देंगे। तो ऐसे ऐसे जब हम ट्रीटमेंट करवाते हैं ना जी मैडम, फिर कमाल होता है। बिल्कुल, वही मैंने कहा ना, आप हाँ। बहुत इमोशनल इंसान है। वो कौन सी दवाई है जो खाने से इंसान नशा छोड़ देता है? ये एक NRBO+D के नाम से रजिस्टर्ड मेडिसिन है। हाँ। NRBO+ नाम उसका प्रोडक्ट का दिया गया है, उसको अब NEURO+D के नाम से रजिस्टर्ड किया गवर्नमेंट ने। न्यूरो मतलब कि नर्वाइन टॉनिक के रूप में, क्योंकि नसें खराब होती हैं तो वो ब्रेन के नस को ताकत देता है। तो उसके साथ क्या दिया हमने, एनर्जी टॉप। जो इंसान नशा छोड़ता है उसकी एनर्जी तो लो होती है ना, तो फिर एनर्जी टॉप हम साथ में देते हैं। एक हम उसके साथ देते हैं शक्ति टॉप। एनर्जी टॉप जो है ना जी, वो पाउडर है। पाउडर क्यों देते हैं हम, जैसे इंसान नशा छोड़ रहा है, जैसे कोई आप चाय पीता है कोई इंसान, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, चाय पीना भी एक नशा ही है। जैसे कई लेडीज होती हैं 4 बजे उनका चाय का टी टाइम होता है, 4 बजे 3 बजे 5 बजे, अगर चाय ना मिले उनका सर फटता है। मेरे साथ सेम है, 5 बजे है मेरा टाइम। तो फिर आप दूसरों को कैसे कह सकते हो कि तू नशा करता है, तो हम भी तो करते हैं। तो मतलब कहने का कि उसको भी छोड़ना है, अपन छुड़वाएंगे मैडम, अच्छी चीज देंगे। आप छोड़ोगे तब जब आपकी BMW लेके आपको मर्सिडीज देंगे तो आप छोड़ दोगे कि ये ठीक है, हाँ ये ठीक है ये ले लेते हैं। तो तभी चाय छुड़वाएंगे। 2 ही टाइम पीती हूँ चाय, एक सुबह और एक शाम 5 बजे। आपको देंगे हम वैद्यवान की गेंदा चाय। अच्छा। हाँ, नेचुरल, उसमें गेंदे के फूल डले हुए हैं और बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। उसका हमने नाम इसलिए रखा था गेंदा चाय, जैसे गेंदा ससुराल मशहूर हुआ था तो हमारी गेंदा चाय मशहूर, ससुराल गेंदा फूल। वो हमारा गेंदा फूल मशहूर हो गया। तो वो जो हम देते हैं ना जी मेडिसिन नशा छोड़ने के लिए, वो एनर्जी टॉप इसलिए दिया जाता है कि जब इंसान का नशे से डाउन होता है 4-5 बजे जाके ना, जितना मर्जी इंसान कोशिश कर ले, 4-5 बजे उसको फिर तलब लगती है कि यार चलो बाहर चलते हैं, कुछ लेते हैं। तो उस समय हम परिवार को कहते हैं इसको एनर्जी टॉप पाउडर खिला दो। अच्छा।
एनर्जी टॉप पाउडर के 2 चम्मच खाएगा, उसके अंदर सफेद मूसली, सालब, पंजा सालम, मिश्री, अश्वगंध, स्थावर, शिलाजीत, मतलब ऐसी ऐसी औषधियां डाली गई हैं कि उसको खाते ही साथ में वो चाय या दूध पी लेते हैं, ऐसी एनर्जी आती है, वो कहता है चलो टीवी देखते हैं, छोड़ो क्या करना, मतलब फिर मस्त हो जाता है इंसान, मतलब नशे की तरफ नहीं जाता। तो वो ये काम करता है। अच्छा। फिर उसके साथ हम देते हैं एक शक्ति टॉप टैबलेट, जो हाँ। उसकी चुस्ती फुर्ती को बढ़ाती है, ताकत देती है बॉडी को। और तो ये दोनों एक ही काम नहीं करते, ये पाउडर भी और वो कैप्सूल पाउडर भी? जो है वो बॉडी को एनर्जी देता है, जो अच्छा। शक्ति टॉप है वो हड्डियों को मजबूत करता है, क्योंकि नशा करने से मसल और हड्डी दोनों वीक होती है। हाँ। दोनों में अलग अलग जड़ी बूटी डाली गई है। तो जो नशा छुड़ाने का है वो प्योरली नशे का एंटीडोट है। उसमें चाहे अफीम हो, स्मैक हो, हेरोइन हो, चिट्टे का नशा हो, या कोई भी मेडिकल गोलियां टीके का नशा हो, वो अकेली न्यूरोप्लस डी काम करती है। तो उसमें क्या होता है कि ये 3 औषधियां देते हैं, और तीनों से इंसान का शरीर जो है बिल्कुल 2 महीने के अंदर अंदर दवाई बंद हो जाती है, और पहले दिन से नशा बंद हो जाता है मैडम। और एक बात और बड़ी मैं बता दूं आपको, जितना उसका 2 महीने में नशे पे पैसा खर्च होता है, उससे कम पैसे में हम उसका खर्चा करवा के नशा छुड़वा देते हैं सदा के लिए। अरे वाह। और ये मतलब हमें बड़ी खुशी होती है। हाँ। हम उसको कहते हैं कैलकुलेट कर कितने का नशा करता है, वो कहता है जी मैं 1000 रुपए का रोज करता हूँ। मैं कहा 60 दिन में कितना करेगा? कहता है 60,000 के करीब होगा। मैं 35-40 हजार में तेरा क्लियर हो जाएगा। बोल करेगा? कहता है और क्या चाहिए जी। मतलब ये एक बड़ी बात होती है कि पहले दिन से उसके नशे का खर्चा बंद हो गया, दवाई का खर्चा शुरू हो गया, धीरे धीरे करके दवाई 2 महीने में बंद हो जाती है। फिर 2 महीने के बाद उनकी एक छोटी मोटी कंप्लेंट रहती है, वो भी फुलफिल करते रहते हैं हम। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पहले दिन से ही कोई नशा जी। छोड़ दे, और 2 महीने में हमेशा के लिए हाँ। छोड़ दे, और क्या चाहिए। और एक लोगों में आम तौर पे ये भी शिकायत रहती है कि जो भी लोग नशा करते हैं तो उनके बच्चे नहीं होते हैं। हाँ। वो इतनी कमजोर, अपने आप को इतना वीक महसूस करने लगते हैं कि फिर उनकी औलाद नहीं होती। उसके लिए कोई मेडिसिन है आपके इसमें पास? दोनों कैटेगरी होती है, कईयों के तो बहुत होते हैं, अच्छा। ट्विंस भी हो जाते हैं। मतलब वो नशा करते हैं तो हाँ। उनको शुद्ध बुद्धि नहीं रहती, उनको ये भी याद नहीं रहता कि अभी क्या करना है। मतलब बच्चे अगर हो गए तो उनका क्या करेंगे, खुद तो नशे में डूबे हुए हैं। लेकिन जैसे ही वो बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं, लड़के लड़कियां भी होती हैं इसमें इन्वॉल्व, बिल्कुल। जिनका ना स्पर्म सूख जाता है, और या फिर उनकी जो कई मुझे आके ये भी कहते हैं सीधा कि गोयल साहब आपके 2 मिनट अलग से लेने हैं। मैं कहा क्यों, मारेगा तो नहीं है? अभी मम्मी पापा बैठे हैं तो बात कर। वो कहता है नहीं नहीं, इनको बाहर बिठा दो, मैं 2 मिनट आपसे बात करना है। बात फिर वो करता है कि सर ऐसा है कि नशा तो मैं छोड़ दूंगा, मैं आपसे बहुत कन्विंस हूँ, मुझे आपका पता भी है, मेरे बहुत दोस्तों ने छोड़ा है, लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, उसके बाद कहीं मेरी बीवी तो नहीं छोड़ जाएगी मुझे? मैं कहा क्यों? वो तो खुश हो जाएगी कि मेरे आदमी ने नशा छोड़ दिया, और क्या चाहिए उसको। कहता नहीं सर, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो मर्दाना ताकत है वो ख़त्म हो जाए, जो इंटरनल हमारी फीलिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। मैं कहा ये तू नशा कर रहा है ना, तब तेरे को लगता है कि इसके बिना कुछ नहीं है दुनिया में, लेकिन जब आप नशे से बाहर आओगे तब आपको पता चलेगा कि मैं तो दलदल में फंसा हुआ था, दुनिया तो बाहर है सारी, है ना। उसके लिए फिर हम उनको दे देते हैं एक्स+ गोल्ड, हमारा बहुत अच्छा कैप्सूल है। अच्छा। और गोल्डन कलर में है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड सर्टिफाइड है, और वो हम उसको कहते हैं कि इसको 3-4 महीने 6 महीने खा ले, एक कैप्सूल रोज रात को, कभी कुछ नहीं होगा, और डे 1 से उसका रिजल्ट आ जाता है। और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जी एक्स+ गोल्ड, जो हमारे वो भी देखो हमारे जो बड़े वैद्य जी हैं उन्होंने नुस्खा बनाया था जी, और वो बनाया तो था जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, हाँ। उनको वीकनेस आती है जी। वो कहते हैं जी हमारी तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई, हमें तो बिल्कुल ही रोमांस ही खत्म हो गया जिंदगी में, तो उनको हम देते थे कि एक्स+ का फार्मूलेशन। तो ये फिर उसके बाद तो आपको पता ही है जी कि सभी के काम आया, जो चीज़ बनी है तो सबके काम आती है, बच्चों के भी बड़ों के भी। फिर इसको हमने स्लोगन दे दिया कि 18 साल से 88 साल की उम्र तक खुल के रोमांस करें, एक्स+ गोल्ड खाएं। गोयल साहब, अभी मुझे ना आपसे एक पर्सनल सवाल भी पूछना है। मेरा एक रिलेटिव है, मेरा कज़न है, तो जब वो पैदा हुआ घर में इतनी शरारतें करता था, इतना भागता था कि सब बोलते थे मिल्खा सिंह पैदा हो गए। और अभी जैसे जैसे एज बढ़ी है तो अब वो उनका उठना भी मुश्किल हो गया है, मतलब वो चल नहीं पाते, उन्हें बहुत दर्द रहने लगा है। तो इतनी एनर्जी वाला जो बच्चा था वो एकदम से बहुत ही, मतलब मुझे देखने में बहुत अजीब लगता है। तो बताइए इसका क्या इलाज किया जाए? ये ना देखो, जैसे कहते हैं ना हर चमकने वाली चीज सोना नहीं हो सकती,
जी। ऐसे हर भागने वाला एनर्जेटिक इंसान मिल्खा सिंह नहीं हो सकता। वो तो कोहिनूर एक ही पैदा हुआ। बिल्कुल। लेकिन ये है कि वो जो उसको संभाल लेता है, अपनी उस एनर्जी को संभाल के उसको सही यूटिलाइज करता है, तो वो क्या मिल्खा सिंह बन सकता है? क्या प्रॉब्लम है? हर मिल्खा सिंह भी अपनी दुनिया के लोग हैं। नहीं, पर कैसे संभाला जा सकता है उस एनर्जी को? बहुत गुड। एक मैं आपको बताता हूँ मैडम, जैसे ना लोगों को अभी क्या होता है कि कुछ नशा करने लग जाते हैं, कोई अल्कोहल लेने लग जाता है, एक्सरसाइज नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो ऐसे में ना उनके जोड़ों में दर्द, जैसे ना लोहे में जंग लग जाता है, ऐसे जी। एक वो बन जाता है कि जॉइंट के अंदर एक जंग सा लग जाता है, और जो जो फ्लूइड होता है वो जम जाता है, जिसको आम भाषा में कहते हैं ये ग्रीस खत्म हो बिल्कुल, ये गया। तो बहुत बार सुना है कि हाँ घुटनों की ग्रीस खत्म हो हाँ गई हाँ और हाँ, इसलिए घुटनों में दर्द है। और ये आजकल मुझे लगता है 80% लोगों में है है तकरीबन, ना। और एकदम यंग बच्चों में है। हाँ पहले जैसे बोलते थे ना कि बूढ़ा हो गया है, अब इसकी एज इतनी हो गई है इसलिए इसके घुटने नहीं चलते। अब ऐसा नहीं है, 20-22 साल के बच्चों में भी वो अच्छा, देखने में आप मिलता है। देखो कोई पेड़ है, उसको हम क्या देते हैं? पानी, पानी, बिल्कुल। खाद जी अच्छी, कि उसको प्रफुल्लित हो, जी। तभी प्रफुल्लित होगा ना। अब अपनी बॉडी को क्या चाहिए? दूध, दही, मक्खन, अच्छी सब्जियां, अच्छी दालें, अच्छी खुराक चाहिए। हम बिल्कुल। क्या करते हैं? गटक गटक मैदा खाते हैं, उसके ऊपर से कोल्ड ड्रिंक ठोक देते हैं। तो अब पेड़ के अंदर जहर डाल दो, वो भी सूख जाएगा। तो तो अब बॉडी में जो फ्लूइड है वो बनेगा कहाँ से? आजकल, बिल्कुल। पहले तो लेडीज को बच्चा होता था, उसको कितने लोग पंजीरी, 10-10 किलो पंजीरी बन जाती थी घर के अंदर। तो वो हाँ, पंजीरी उसको भी खिलाते थे, आए जाने वाले रिश्तेदारों को भी खिलाते थे, करेक्ट। है ना। पिन्नियाँ मुझे याद है, मैंने पिन्नियाँ बहुत सब खाई हैं करते अब भी हैं रिश्तेदारों लोग, के अब घर। भी करते हैं। अब पता है क्या, पहले तो दादी माँ बनाती थी, मम्मी बनाती हैं, बीबियाँ बनाती थी। अब हाँ। क्या हुआ, अब या तो मम्मियाँ बनाती हैं, उल्टा क्या होता है, मम्मियाँ जाके बाजार से ले आती हैं कि फलाने हलवाई का ब्रांड है, वो ले आती। तो अब ब्रांड कौन बना रहा है, कैसे बना है, किसी को नहीं पता। तो वो सारी चीजें अब चल पड़ी हैं। तो जैसा जैसा खाएंगे अन्न वैसा होएगा तन। तो मतलब ये है कि उसी तरीके से शरीर बनेगा जो इसमें डालेंगे। जी। अब हुआ क्या कि हमारे जो वैद्य हैं उन्होंने इस चीज पे गौर किया कि जो भी आता है वो ये कहता है घुटने का ग्रीस खत्म हो गया, घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा। वैद्य जी हमें जो भी कहता है यही कहता है, अब क्या करें? हम उनको बोलते हैं कि भाई अगर चल फिर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में बैठ जाते हो, अपना काम खुद कर रहे हो, टॉयलेट बाथरूम खुद जाते हो, बेड से उठते हो आप खुद हो, तो क्या जरूरत है? इसको रिकवरी दे सकते हैं ना। जैसे कहते हैं ना कि अभी इसका क्या खराब हुआ है, जी। अभी समय रहते ठीक हो सकता है। तो वो कहते जी कैसे? तो फिर हमारे जो वैद्य हैं बड़े सीरियस हैं, आपको मैंने पहले भी बताया, वो इस काम के लिए बहुत डेडिकेटेड रहते हैं। जी। तो वो कहते क्यों ना गोयल साहब एक पंजीरी दे दें इनको, अच्छा। आयुर्वेद में। अच्छा, आपने पंजीरी भी बनाई है? हाँ, वो ग्रंथ में लिखा है जी, हम बाहर से कुछ नहीं लाते जी, जो ग्रंथ में लिखा वही देते। अब ग्रंथ में लिखा था, ये देखिए, काला गोंद पंजीरी। हाँ। काला गोंद हमने इसलिए रखा नाम, देखो ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ बातें बोलने के लिए रखी जाती है, उसका कोई मतलब नहीं होता। मतलब ये होता है कि जुबान पे चढ़ जाए और हमें उसका रस मिले। जी। ऐसी होती हैं बहुत सारी चीजें, आप तो खैर अच्छे से जानते हो। हाँ। और इसके लिए क्या, इसमें अश्वगंध है, स्थावर है, गोरख बुंडी है, शंख पुष्पी है, गूगल डाला गया है, रासना डाला गया है, निर्गुंडी डाली गई है, और उसके अंदर कुचला शुद्ध करके डाला गया, और काला गोंद डाला गया, पंचम गोंद डाला गया। इसमें सारी चीजें डाल के इसको नाम दे दिया काला गोंद पंजीरी। ये मीठी है? हाँ, नहीं, मेडिसिन है, अच्छा, और मेडिसिन की तरह ही खानी मुझे है। लगा पंजीरी है तो ये मीठी ये होगी। टेस्टलेस है, मतलब अच्छा। इसका वो कड़वापन नहीं है। हाँ। इसके अंदर ये देखो, इसका नाम दिया गया जोड़ फिट, हाँ। जो सरकार से अप्रूव हुआ वो नाम इसका बना जोड़ फिट। लेकिन इसको हमने दिया काला गोंद पंजीरी, कि भाई जो काला गोंद पंजीरी है, जब इसको हम कहते हैं कि पंजीरी है, तो अब जो खाए काला गोंद पंजीरी वो तोड़ देगा जंजीरी, मतलब उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है। जो खाए काला गोंद पंजीरी हाँ, वो तोड़ देगा जंजीरी। इसकी तो बहुत लोगों को जरूरत है, मुझे लगता हाँ, है। 80% तो लोग, मैंने हाँ, जैसे बोला तो कि हमारे शिकायत ये करते हैं। मैंने बोला, हमारे वैद्य जी पता क्या कहते हैं? कहते हैं जो खाए काला गोंद पंजीरी उसकी मजबूत बने जंजीरी, मतलब रीढ़ की हड्डी। वो ऐसे हाँ। ग्रंथ में जो लिखा जी वो जी उस जी तरह, मतलब जी। आपकी जो सैटिका पेन है,
आपको जो डिस्क की प्रॉब्लम है, आपके घुटनों में लोग कहते हैं ग्रीस खत्म हो गया है, उसका ऑपरेशन होगा, आपके चूल्हे में कोई प्रॉब्लम है, आपकी बैक की कोई भी किसी तरह की कोई वेस्ट लाइन की प्रॉब्लम है, कहीं भी दर्द है, जैसे एंकल में है, पैरों की तलुओं में दर्द होता है, पैरों के ऊपर पन्नियों पे दर्द होता है, उंगलियों में दर्द होता है। कई कहते हैं कि गोल साहब जब ये हाथ भी लगा देते हैं ना, मेरे को गुस्सा आता है, इतना दर्द होता है, मतलब हाथ भी नहीं सहन होता उनसे, इतनी पेन होती है। तो ऐसे लोगों के लिए कई बार पैर सुन्न भी हो जाते हाँ, हैं, सुन्न होते हैं, ये सेंसेशन ही खत्म हो जाती है, हाथों की भी पैरों की भी। तो उसके लिए ये जो पंजीरी बनी, इसके अंदर हमने डाली SW गोल्ड, मतलब वो जब इंसान को हमने अलग से इसलिए दी कि उसको फील आए कि मैं गोल्ड डाल के ले रहा हूँ। हम पर्दे में कुछ नहीं रखते जी, और वो कोई सोना नहीं है भाई, उसका कलर गोल्ड है, चमकती सोने की तरह। मैंने पहले बताया, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वो स्वर्ण वंग है। जो आप गूगल सर्च करोगे आपको सामने आ जाएगी स्वर्ण वंग। वो इसमें हम अलग से इसलिए देते हैं मिलाने को कि उसमें कलमी शोरा होता है। अगर इसमें मिला के रखते हैं तो 3 महीने में इसकी लाइफ जो है खत्म हो जाती है। अगर हम इसको अलग अलग रखते हैं, चाहे 3 साल पड़ी ना है, कुछ नहीं होता। तो इसलिए आप खुद ही मिलाते हैं लोग और उसको 1 महीने में खत्म करते हैं। तो ये हमने उनको दिया फार्मूलेशन कि उनके घुटनों का जो दर्द है, रीढ़ की हड्डी का जो दर्द है, बॉडी की जो अकड़न है, जकड़न है, वो खत्म होती है। इवन टू सर्वाइकल का दर्द खत्म हो जाता है इसके साथ। मतलब इसमें ऐसी सारी चीजें हैं। तो इसके साथ फिर उनको हमने दिया, जो कहते हैं जी अभी घुटने का ऑपरेशन बोला गोयल साहब, क्या करें? मैं कहता हूँ एक काम करो, ऑपरेशन के लिए कितनी डेट दी है? कहते हैं जी उन्होंने तो हमें कहा आज ही करो। मैं कहा बिल्कुल। तो आप उनको बोल देते कि सर अभी पैसों का इंतजाम नहीं है, तो 6 महीने निकल जाएंगे। वो कहेंगे हाँ निकल जाएंगे। तो अगर कहो जी पैसा बहुत पड़ा है, चिंता ना करो, वो कहेंगे फिर जल्दी करो ना, है ना? तो कहाँ ये चीजें मेरे को समझ नहीं आई। मैं इनके बारे में ज्यादा डिस्कस भी नहीं करूंगा कि ये क्या होता है। लेकिन एक बात पक्की है कि जब हम उनको बोलते हैं कि भाई ये काला गोंद का कंप्लीट ट्रीटमेंट कर लो, इसके अंदर काला जंगली गोंद कैप्सूल हम देते हैं। जंगली गोंद इसलिए है मैडम कि पेड़ों का गोंद है वो जी, उसको हमने काला जंगली गोंद का रूप दिया। तो ये हमने कैप्सूल में डाल दिया। खाना बहुत मुश्किल है, कड़वा बहुत है, और फिर लोगों को पता भी नहीं चलता कितना खाना है कितना नहीं खाना, खुला हम नहीं समझते। तो हमने इसको गवर्नमेंट से सर्टिफाइड करवाया और काला जंगली गोंद के नाम से ये कैप्सूल दे दिया। तो साथ में फिर दिया हमने काला गोंद जेल, जैसे ये जेल है ना। इसकी जो जेल की मैं एक खासियत बताऊं मैडम आपको, कि दिन में हम कहते हैं लोगों को कि काला गोंद जो ऑयल है इसको पूरी टांग पे लगाओ, पूरी टांग पे ऐसे लगा के इसको ऐसे ऐसे करके टांग को मलो, मतलब सीधा ना मलो, ऐसे घुमा के मलो। तो उसके बाद आप दिन में 2 बार इस तेल को मलो, ठीक है। और साथ में जो हम जेल देते हैं वो रात को सिर्फ घुटनों पे मलो। घुटने का, जैसे मान लो ये घुटने का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये घुटने का ऊपर का हिस्सा है, इस पे मलो, और इसके नीचे का जो नीचे ना लड्डू सा बन जाता है मैडम, एक जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, वो फ्लूइड इकट्ठा होके वो लड्डू सा बन जाता है, और ये क्रीम जो है उस लड्डू को खत्म करती है। अच्छा। और उस सूजन को कह देते हैं हम, सूजन कहेंगे कि सूजन को खत्म करती है। जो घुटना मतलब ऐसे अड़ जाता था, चलता नहीं था, खड़े होने में ऐसे पेन होता था, चीख निकलती थी, तो वो इंसान को क्या है कि तुरंत उसमें फायदा मिलता है। और वो घुटने का जो कहते थे ना ग्रीस खत्म हो गया, सूख। ये मैं एक बात और आपके माध्यम से बताऊं मैडम आज लोगों को, कि जो लोग ये समझते हैं या कहते हैं कि भाई आपके तो घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया, पहली बात तो ग्रीस कुछ नहीं होता। ये एक फ्लूइड है, शरीर के अंदर जितने जॉइंट है सब में होता है फ्लूइड। उसके कारण ही ये चल रहे हैं ऐसे, इसे उसी के कारण घुटने चल रहे हैं, कमर चल रही है, रीढ़ की हड्डी चल रही है, सब चीजें हैं। हाँ, नहीं तो ज्यादा करके ग्रीस को घुटनों से जोड़ दिया है कि वो जो है घुटने नहीं चल रहे, उसमें ग्रीस खत्म। ये मजाक बना दिया ना। इस मजाक को पहले तो आप रिवर्स करो, कहना छोड़ो लोगों को एक दूसरे को कि तेरा ग्रीस खत्म हो गया। ग्रीस खत्म नहीं होता, ये नोट करो, क्वेश्चन करो सामने बैठे डॉक्टर से, डॉक्टर साहब खत्म कैसे होता है? फिर जब खत्म होता है फिर कहाँ चला जाता है? अब हम बाथरूम करते हैं, टॉयलेट करते हैं, पता है कहाँ से बाहर निकलता है? ये ग्रीस कहाँ से निकल जाता है बाहर हमारे शरीर से? मतलब ये कहीं नहीं जाता, अंदर ही ये सूख जाता है। कई बार ये हड्डी पे जम जाता है। हाँ। जब वो जमता है तो मैडम वो रगड़ खाता है तो दर्द होता है, चीख निकलती है, चीस पड़ती है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए ये ऑयल और हमारे वैद्य जी ने जो जेल बनाया, ये उसको लचक दे देता है।
धीरे धीरे वो मेल्ट होके अपनी जगह सेट हो जाता है। हमने अंदर से ही ग्रीस लिया, अंदर ही सेट कर दिया, घुटना चालू हो गया, बंदा कहता है गोयल साहब थैंक यू, बच गए ऑपरेशन से। तो ये एक बड़ी बात है जी। हाँ, नहीं तो जाओ तो वो डायरेक्टली ऑपरेशन की सलाह दे देते हैं। तो हम तो कहते हैं भाई 3 महीने इसको करो, 3 महीने के बाद दवाइयाँ कम हो जाएंगी, उसके बाद आप 3 महीने और कर लो ताकि ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाए। और जो जीवन है दोबारा तो मिलेगा नहीं, कम से कम भगवान से साबुत हड्डियां लेके आए थे, साबुत लेके जाएं, वो भी खुश होगा मेरा सामान पूरा लेके आया है। ये सही, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी अगर आप जिंदगी को अच्छे से जीना चाहते हैं तो मैडम आपका कोई वधिया शरीर जिहा जो है वो डायलॉग, स्वस्थ कोई वधिया होना जिहा चाहिए। डायलॉग ही सुना दो, इन्नी देर हो गई ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਫਟਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ नहीं, ਜਿਹਾ। पर मैंने लगा मेरे ਨਾਲ ज्यादा बढ़िया कॉमेडी का तुसी करते हैं। बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। हंसना भी तभी अच्छा लगता है जब बॉडी ठीक हो, मतलब जब ਅੱਜ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ मैडम ਤੁਹਾਡੀ बॉडी, ਅੱਜ ਤੇ बिल्कुल 5-7 किलो ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ के लेके आए हो। नहीं, वो भी सब आप ही की मेहरबानी है। और पहले तो मुझे लगा था इनसे शायद कुछ हो नहीं, पहले तो ऐसे ही लगता है, लेकिन जब आप यूज करने लगते हैं तो आपको पता चलता है। और मेरे को तो, मैंने जैसे बोला कि सब लोग बोलते हैं कि अरे उपासना तुम चेंज हो गई लगती हो, तो मैंने बोला कि आज मैं सबको बता रही हूँ कि गोयल साहब की मेहरबानी है। और गोयल साहब एक और बात मेरे को आपसे पूछनी है, ये तो जैसे वो बोलते हैं घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई और ये हो गया, उसके बारे में तो आपने बता दिया सारा, लेकिन एक गठिए का रोग जिसे कहा जाता है कि गठिए का रोग है, उसके बारे में बताइए कि ये कैसे होता है और उसके लिए कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। हाँ, आजकल जो गठिया है ना जी, ये एक्चुअली यूथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। 18 साल से 28 साल की उम्र में ना बच्चियों को, लेडीज को हो रहा है ज्यादा, लड़कों को कम देखने को मिल रहा है, गर्ल्स को हो रहा है ये। इसका रीजन ये है कि उनका जो अभी लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो गया। बिल्कुल। उसके कारण ना खून के अंदर जो सीरम है वो दूषित हो रहा है। तो जब वो आता है तो वो फिर ऐसे सूजन आ जाती है हाथों पैरों में। उसके लिए हमने दिया हुआ है एक जोड़गज केसरी। अच्छा। जोड़गज केसरी ना एक ऑयल है जी, छोटा सा। हाँ। उसमें हमने सीरम लिया है जॉइंट पेन के लिए, कुछ ऑयल्स का सीरम है इसके अंदर। मेन इसके अंदर हमने रिंड के तेल का लिया है बेस, रिंड ऑयल का, जो मतलब बहुत कमाल करता है जी। तो ये हमने प्योर एक्सट्रैक्ट लिया है जी। ये छोटी सी बोतल है 20 ml की, जैसे एयरपोर्ट जहाजों में मिलती है ना वो। ये तो बहुत कम है, तो ये जल्दी खत्म हो जाता है। जाता ये तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना, आप कह सकते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसको हम क्या बोलते हैं कि भाई आप 250 ml तिल का तेल ले लो। अच्छा। हाँ, तिल का जो सीसम ऑयल होता है वो 250 ml ले लो, उसके अंदर ये पूरे का पूरा डाल दो। ये 20 ml है सिर्फ, 250 ml वो हो गया, 20 ml ये डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स मैच करके एक दिन धूप लगा दो, धूप में रखना है इसको। अच्छा। एक दिन धूप का जो पूरा सूरज का विटामिन डी इसको मिलेगा भरपूर, तो ये एक ओरिजिनल असेंसिंग तेल बनता है जी। और जिनको ये गठिए का रोग होता है, गॉट्स जिसको हम बोलते हैं, गॉट, तो ये गठिए का जो रोग है उसके अंदर जब इसकी मसाज होती है हल्की हल्की, ये हर जॉइंट पे करनी होती है जी। करते हैं लोग जब प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज तो उनको लगता है ये गोल सब क्या बताते रहते हैं, लेकिन करना पड़ता है जी। जब दिन रात काम करना है, जाना है, अपने बच्चों को भी देखना है, और तो लोग करते हैं। यंग उम्र में तो मैं कहता हूँ भाई अभी थोड़ा सा तकलीफ सहन कर लो, लगाने का जो झंझट है ये पाल लो, ताकि आपको जो जब उम्र बड़ी होगी तो यही बच्चे जिनको पाल रहे हो ना, ये आपको पानी तक नहीं पूछेंगे, खुद को संभालो। तो मतलब नहीं, फिर वो गोयल साहब के पास आएंगे, फिर जो आप उनको सलाह देते हैं और इतनी इमोशनली बताते हैं तो लोग चेंज हो जाते हैं। मैंने देखा है। बिल्कुल उनको अपने बच्चों की तरह ही रखता हूँ जी। और फिर ये तेल की मालिश, और फिर ऐसे ही हमने एक जोड़गज केसरी पाउडर दिया उनको। अच्छा। वो खाना होता है, वो बाईबादी को खत्म करता है, और बाईबादी जब खत्म होती है तो इंसान जो है वो रिलीफ में आ जाता है। और ये 1.5 साल में बीमारी रिवर्स होती है जब एक बार आ जाती है। ये ऐसा नहीं होता कि आज ही दवाई खाई आज ही खत्म, समय लगता है, लेकिन ये रिवर्स हो जाती है प्रॉब्लम। ये है आयुर्वेद में ही इसका इलाज, बस बशर्त है कि जो वैद्य है वो डेडिकेटेड होना चाहिए, वो पेशेंट के लिए एक पिता के रूप में काम करे, तो वो पेशेंट ठीक होता ही होता है। तो आपके कहने का मतलब है कि ये अगर तेल लगाया जाए, हाँ, और जो इसका पाउडर है वो खाया जाए तो गठिए का रोग जो है वो, हाँ, 1 साल में खत्म, हाँ, हो जाता है। जैसे आपने पूछा था कि क्या कारण होता है इसका, मुख्य कारण ना मैडम इसका गठिए का हो रहा है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों को कब्ज रहती है उनको कभी ना कभी ये गठिए का रोग तंग करेगा।
कभी भी करेगा। हमारे पास जितने भी गठिए के पेशेंट आते हैं गॉट्स के, तो उनसे हमारा इंटरव्यू में सबसे पहला शब्द लिखा होता है, कब्ज तो नहीं रहती? वो कहता रहती है। 80% लोग कब्ज से परेशान है। वही बोलते हैं ना, तो पेट से ही सारी बीमारियां जो है वहीं से उत्पन्न ये होती सारा हैं। फिर पहले यूरिक एसिड बढ़ता है, यूरिक एसिड के लिए हम ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, तो फिर धीरे धीरे वो गठिए का रूप ले लेता है। तो उनको हम देते हैं कि भाई कब्ज है तो ना हो उदास, आ गया है वैद्यवान का कब्ज नाश। तो फिर वो पहले उनका कब्ज नाश किया जाता है, फिर उनको दवाई दी जाती है। और हमारे पेशेंट बाबा नानक की कृपा से बहुत खुश हैं जी, हमें आशीर्वाद मिलता है। अगर आपके घरों में भी कोई ऐसा परेशान पेशेंट है तो हम यही दुआ करेंगे कि जैसे लाखों लोगों का आशीर्वाद हमारे वैद्यों को मिल रहा है, हमें मिल रहा है, आपके घर का आशीर्वाद भी हम जरूर लेंगे, क्योंकि हमें अपनी औषधियों पे, हमारे वैद्य जी के काम पे बहुत भरोसा है। और बाकी आप जानो, आपका शरीर है, आपने कैसे ठीक करना है वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं। गोयल साहब, आपने गठिया के बारे में तो बता दिया, अब आपको मेरी फ्रेंड की एक और प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मैंने सोचा आपसे मिली हूं तो मैं अपने पूरे जो काम मेरे दोस्तों ने मेरे को फोन करके बोला है कि गोयल साहब से पूछना, वो जरूर कर लो। जी। तो उसने मुझे कहा कि जब वो बॉम्बे में होती है तो उसके घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही वो मतलब बॉम्बे छोड़ती है, पंजाब आती है या डिफरेंट किसी भी गुजरात जाती है कहीं भी, तो अब उसे दर्द नहीं होता। मतलब ये बहुत ही हैरानी की बात है, मुझे भी बहुत अजीब लगा ये कि एक जगह पे दर्द होता है, एक जगह रहने पे, और दूसरे किसी भी स्टेट में जाने से या फॉरेन कंट्री जाने पे वो दर्द गायब हो जाता है। तो क्या आपने भी कभी ऐसा सुना है किसी से कि ऐसा होता है? नहीं, सुना नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको क्योर किया है हमने। अच्छा, और मैंने ये फर्स्ट टाइम सुना। हाँ, और इसकी होम रेमेडी है, और जब से दुनिया बनी है ये तब से रेमेडी है, बस लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। आपने सवाल किया, मैं आपको बताता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब कोई ऐसे पूछते हैं बात। अब मेरे पास ना जी बहुत ज्यादा NRI लोग आते हैं जी, फॉरेन से। तो वो आते हैं मतलब घर से कि पहले जाके गोयल साहब को मिलना है, उनसे बात करनी है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है गोयल साहब, हमने इंडिया में अभी 1 महीना रुकना है, कुछ ऐसी दवाइयाँ प्रोवाइड करवा दो ताकि हम इंडिया में जब आए हुए हैं तो हमें दर्द ना हो, हम ठीक रहें जी। तो वो कहते जी जैसे ही हम इंडिया आते हैं 2 दिन घर पे रुकते हैं, आपको मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं, क्योंकि हमारा अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा डायरेक्ट लोगों को, एक 1.5 महीने की वेटिंग है। तो वो कहते जी हमें NRI होने के लिए उन्होंने बोल दिया कि आप इमरजेंसी में आ जाओ, मॉर्निंग में आपकी मीटिंग हो जाएगी। तो वो आ जाते हैं। तो कहते गोयल साहब जब हमने आपकी बुकिंग तो करवा ली, हफ्ते के बाद की बुकिंग मिल गई, जैसे हफ्ता निकल गया तो हमारे दर्द तो गायब हो गए। हमें लगा कि अब क्यों मिलना गोयल साहब को। कहते लेकिन हम मिलने आ गए कि फीस तो दे रखी है, चल सलाह मशवरा कर लेते हैं। तो मतलब ऑनलाइन फीस जमा हो जाती है। तो कहते चलो आए हैं तो सलाह मशवरा कर। जब वो ऐसी बात करते हैं तो मैंने उनको बताया, मैं कहा भाई बात सुनो, क्यों हम कहते हैं कि देश की मिट्टी, आप जुड़े हुए हो ना अपनी मिट्टी से? कहते बिल्कुल जुड़े हुए हैं गोयल साहब, हमें तो पल पल याद आती रहती है। तो मैं कहा वो क्या चीज है? कि एक तार जुड़ा हुआ है, जो कच्चा धागा है, वो जुड़ा हुआ है, वो कभी नहीं टूटेगा। तो उसकी वेव्स है हमारे शरीर के अंदर। हम कहाँ पैदा हुए हैं, किस एटमॉस्फेयर से हम कहाँ रह रहे हैं, कहते वहां जाके हमें पेन होते हैं। मैं कहा एटमॉस्फेयर का फर्क है। क्या है कि जैसे बच्चा माँ के पेट में होता है जी, उसको नाड़ुआ होता है पेट के अंदर, नाभि, वहां से वो फूड मिलता है उसको जी, अंदर ही अंदर वो पल रहा है। बाबा नानक की उसके ऊपर कृपा है, दृष्टि है, वो बन रहा है अंदर। तो वो जब वो बाहर आता है, जन्म लेता है बच्चा, अब बाहर आते ही आप देखिए उसका एकदम घोर मतलब अंधेरी कोठरी से जैसे किसी इंसान को एकदम रोशनी में ले आते हैं, तो एटमॉस्फेयर चेंज होता है, और उसका वहाँ का जो स्मेल है, हर स्मेल चेंज हो गई, उसकी हर जो वातावरण है बाजू में वो चेंज हो गया। तो फिर उसको क्या करते हैं मैडम, आपको पता है? उसको गुड़ती देते हैं। हाँ, करेक्ट देते हैं ना। गुड़ती किस चीज की है? हनी की। शहद चटाते हैं बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि शहद जब हम चटाते हैं बच्चे को तो एकदम उसकी बॉडी जो है वो उसी एटमॉस्फेयर के अंदर एडजस्ट हो जाती है। वो जो रो रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था, शहद चटाते ही वो शांत होने लग गया। ठीक है। उसके बाद शहद चाटने के बाद फिर उसको अपनी मम्मी का दूध भी अच्छा लग रहा है, फिर बाहर से दूध लेने लग गया मुंह से, फिर उसको बाहर की थोड़ी थोड़ी अपन देने लग जाते हैं, अपने अपने जो शौक होते हैं, ये चटनी भी दे दो इसको, ये भी, वो मजे से लेने लगता है। तो ऐसे ही क्या होता है, एक हम उनको बोलते हैं कि भाई बीट ग्रास पाउडर,
जो ऐसे लोग हैं जिनकी तासीर के अकॉर्डिंग, मौसम के वेदर के अकॉर्डिंग उनकी तासीर बदलती है, उनको हम बोलते हैं आपको 2 चीजों की जरूरत है। हाँ। आप अपनी फ्रेंड को बता देना जी। कि गोयल साहब ने ये 2 चीजें बताई हैं, लेकिन उन्होंने इसका सैंपल नहीं दिया, पैसे भेज पहले, फिर वो कोरियर करेंगे तेरे को। तो व्हीट ग्रास जो है वो हम अपनी पंजाब की मिट्टी में उसको पैदा करते हैं, खुद की प्रोसेसिंग है और बना के उसको लोगों को देते हैं। प्रॉपर व्हीट ग्रास का पैकिंग है। और 1 चम्मच व्हीट ग्रास सुबह सुबह गर्म पानी में, हल्का सा गर्म गुनगुना पानी में घोल करके पी लीजिएगा। जैसे ही आप उधर जाते हो, जहां भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है वहां पे, जहां आ गए वहां तो ठीक ही है, तो जैसे ही वहां पे आप एरोप्लेन से उतरते हो, प्लेन से उतरते ही आप हनी को टेस्ट कर लो। जैसे माँ के पेट से जन्म लेते ही बच्चा गुड़ती लेता है। अच्छा। आप हनी को मुंह में डालो, 1 चम्मच खा लो, ऊपर से आप चाय दूध जो पीना है पी लो, तो आप देखिएगा आपके अंदर वो 1 2 3 4 बार में जाकर के बिल्कुल चेंज आ जाएगी और आप देखेंगे कि वो चीजें बदल गई हैं। अरे ये तो उसके बहुत ही आसान तरीका है। हाँ, ये तो। उसके बाद लोग गोयल साहब का थैंक यू करना भी भूल जाते हैं, क्योंकि पैसे तो लगे नहीं, ऐसे ही बता दिया। नहीं व्हीट ग्रास के तो वो पैसे जरूर भेज वो मैं लूंगा। बाकी हनी के तो पैसे हनी भी हम देते हैं, कश्मीरी लगते हैं। हम जो कश्मीरी हनी देते हैं ना जी, हमारे अपने बॉक्स लगाए हुए हैं कश्मीर में। अच्छा। अपनी हनी भी वहां पे, तो वो जो कश्मीरी असली हनी होता है वो मार्च तक हमारे पास मिलता है। मार्च के बाद जो लोग ले गए, जो रह गए सो रह गए। अच्छा। उसके बाद नहीं मिलता वो। हाँ। वो थोड़ा सा आता है, वो हम देते हैं लोगों को। उसकी कीमत मार्केट के हनी से 6-7 गुना ज्यादा होती है और वो हनी अलग ही चीज है। नहीं तो वो नहीं मिलता, तो कोई भी हनी ले, हनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है और असली होना चाहिए, बस उसको खाने से तासीर। अभी कैसे पता चलेगा, आजकल तो हर चीज में मिलावट ना। जिस पे वैद्यवान लिखा है वो असली है, मैं तो ये कहता होता हूँ। क्योंकि वैद्यवान की स्टैंप तब लगती है जब हमारे वैद्य जी संतुष्ट होते हैं, हम संतुष्ट होते हैं और हमारी जो सरकार है, आयुष डिपार्टमेंट संतुष्ट होता है, तब जाके उसको असली का मार्का मिलता है। चलिए देखिए, मैंने तो फ्री में सलाह जी धन्यवाद मैडम जी।